बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम जिस मर्ज पे बात करेंगे उस मर्ज का नाम है कोरिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोरिया, ये मैं किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा, ये एक डिजीज का नाम है। कोरिया बेसिकली यूनानी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है डांस। तो ये इस मर्ज में भी ऐसा ही होता है कि इसका जो पेशेंट होता है वो मुसलसल कंटिन्यूस मोशन में रहता है, मुसलसल हरकत में रहता है, जिसकी वजह से इसको डांसिंग डिजीज भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसका एक नाम और भी है, हंटिंगटन डिजीज। ये भी इसी का नाम है। हंटिंगटन डिजीज कह लेंगे इसे, डांसिंग डिजीज कह लेंगे, या आप इसे कोरिया कह लें, ये एक ही चीज है। कोरिया और पार्किंसन काफी मिलती जुलती हैं आपस में, ये दोनों बीमारियां। उसमें और इसमें थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है, वो चंद चीजें आपकी गोश गुजार कर देता हूं जो फर्क है इसमें। पहला फर्क तो उसमें ये है कि जो पार्किंसन है वो एक स्पेसिफिक एज के बाद, यानी जिसको हम ओल्ड एज काउंट कर लेते हैं, 50-60 साल के बाद वो नमूदार होती है और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करती है पेशेंट को। तो जबकि कोरिया जो है इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकती है। इसी तरह से पार्किंसन में इतनी ज्यादा मूवमेंट बॉडी की नहीं होती और इसमें बॉडी की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा भी कई और चीजें हैं, इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन आपको दूंगा मैं कि पार्किंसन में और कोरिया में क्या फर्क है। तो एक तो ये आ गया कि कोरिया जो है उसको वो पेशेंट जो है उसका अपने पार्ट्स के ऊपर, बॉडी पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। वो अपने बॉडी पार्ट्स को बगैर अपनी मर्जी के हरकत में वो रहते हैं और उनको हरकत दे रहा होता है। और ये लाजमी नहीं है कि वो उसका कोई एक पार्ट हो, वो ऑलमोस्ट उसकी सारी बॉडी मूवमेंट में रहती है। इसी वजह से इसे डांसिंग डिजीज भी कहा जाता है। आपको पता है, थोड़ा सा डांस को अगर आप मद्देनजर रखें तो डांस में क्या होता है कि जो जो डांसर है उसकी सारी बॉडी पार्ट्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, उसकी टांगे भी मूव कर रही होती है, उसकी कमर भी मूव कर रही होती है, उसका अपर पोर्शन भी मूव कर रहा होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के जो एक्सप्रेशन है ये भी उसके बड़े अहम होते हैं और वो भी उसके साथ साथ चेंज होते हैं। अब उसमें वो कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो वो स्लो परफॉर्म करते हैं, कुछ मूवमेंट्स होती हैं वो तेजी से परफॉर्म करते हैं, और फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो अपनी मर्जी से मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं होता। कोरिया का जो पेशेंट होता है उसकी सारी बॉडी मूव कर रही होती है लेकिन उसकी मर्जी के बगैर मूव कर रही होती है और उसकी इजाजत के बगैर मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के साथ काफी सारे मसाइल, काफी सारे प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पर जैसे एक डांसर है तो थोड़ी देर तक डांस करेगा, मूवमेंट करेगा, कोई 2, 4, 5, 10 मिनट करेगा और उसके बाद वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करेगा, इजी होकर बैठ जाएगा। क्यों? वो थक जाता है। वो अपनी मर्जी से कर रहा था और अपनी मर्जी से रुक गया। लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं होगा। कोरिया का पेशेंट जो है वो चूंकि मुसलसल बेचारे के पार्ट्स हरकत में रहते हैं, जिसकी वजह से बेहद थकावट का वो शिकार रहता है, उसका जिस्म जगह जगह से दर्द भी करता है और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि ये पेशेंट्स जो हैं बाकायदा रोते हुए भी पाए गए हैं क्योंकि इनका अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। अब चूंकि बॉडी पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो ये कोरिया का पेशेंट जो है, आप यहां से समझ सकते हैं कि उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो वीक हो गया, इसकी वजह से उसे इन मसाइल का सामना है। उसका कंट्रोल सिस्टम वीक होने की वजह से होता यह है कि उसका असबी निजाम जो है वो कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से वो लूज हो गया है और उसके बॉडी पार्ट्स मुसलसल मूवमेंट करते रहते हैं उसकी इजाजत के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर। कभी उसका कंधा मूव करना शुरू करता है, कभी हाथ मूव करना शुरू करता है। इवन कोरिया का जो पेशेंट होता है उसकी तो आंखें भी मूव करती हैं, वो उसकी आंखों की ये भवें मूव करती हैं। आपने अगर कभी इसका जायजा लेना हो तो कुछ लोगों के साथ ये अमूमन होता है, हर एक के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ ये होता है। और वो क्या इशू क्या है? वो इशू ये होता है जनाब कि वो लोग उनका जो कोई ना कोई एक बॉडी का मसल, मिसाल के तौर पर जैसे बॉडी बिल्डर हजरात है, खास तौर पर इनके साथ कभी कभार ये होता है कि बॉडी का एक आध मसल जो है उनका, वो मसल खुद ब खुद जो है वो फड़कना शुरू कर देता है, मूवमेंट शुरू कर देता है और वो देख भी रहे होते हैं, वो हाथ है अगर तो बाजू है या कुछ भी, वो देख भी रहे होते हैं लेकिन वो मूव कर रहा होता है और
हरगिज हरगिज वो ये नहीं चाह रहे होते कि वो मूव करे, वो मसल जो है वो हरकत में आए। तो ये एक इंडिकेशन है, इस तरह से कोरिया हरकत करता है, कोरिया काम करता है। अब हम आते हैं इस तरफ के, कोरिया का पेशेंट अगर कोई बन गया है तो कैसे बना है, इसकी क्या वजूहात है, कोरिया क्यों होता है। कोरिया के बारे में आमतौर पर जो कहा जाता है वो पहला तो ये कि सबसे पहले कि अगर आपके जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है दिमाग का, अगर सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जो है वो वीक हो गया है, या यूं कह लें, मैं थोड़ा सा और सादा अल्फाज में समझा देता हूं, दिमाग के अंदर एक खास लिक्विड जनरेट होता है जो ये सारे कंट्रोल सिस्टम को, सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो अब ये अगर लिक्विड कम मिकदार में बनना शुरू हो जाए तो आपका जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है, जो दिमाग का आपका असली हिस्सा कंट्रोल करने वाला पोर्शन है दिमाग का, वो वीक हो जाता है, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी जो है वो हरकत करना शुरू कर देती। और इसकी बदकिस्मती ये है कोरिया के पेशेंट की कि वो ये है कि वक्त के साथ साथ अगर आप इसकी ट्रीटमेंट ना करवाएं, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट ना लें तो ये वक्त के साथ साथ बीमारी बढ़ती जाएगी। यानी आज और है, हफ्ता 10 दिन बाद और होगी, फिर 15 दिन बाद और होगी, और इसकी मिकदार, जैसे मूवमेंट की मिकदार, जर्क की मिकदार, हिलने जुलने की मिकदार, रफ्तार, साइज, ये बढ़ता जाएगा और ये बहुत परेशान कुन तकलीफ दे सूरत हाल होती है पेशेंट के लिए। तो असबी निज़ाम कमजोर होता है, जिसकी वजह से सारा कंट्रोल सिस्टम जो है, सारा नर्वस सिस्टम जो है वो आपका वीक हो जाता है। और जब आपका नर्वस सिस्टम वीक होता है तो फिर आप यूं समझ लें आपका बॉडी पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, आपकी चीजें आपके इख्तियार में नहीं रहती। अच्छा, इसके साथ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अगर कोई अपनी मेडिसिन बहुत अरसा तक उन्होंने यूज की है, एलोपैथिक मेडिसिन बहुत अरसा तक अगर यूज करते रहे हैं, तो ये वजह भी एक बन सकती है कि उनको जो उसके जो साइड इफेक्ट के तौर पर उसका नर्वस सिस्टम वीक हो जाए, खराब हो जाए, तो साइड इफेक्ट के तौर पर जो है ये ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन जेनेटिकली, अगर जेनेटिकली ऐसा है किसी शख्स के साथ, इस तरह से है कि उसके वालिदैन को या उसके दादा दादी को या नाना नानी को किसी को रहा है, तो चांसेस हैं कि उसके अंदर भी ये कोरिया जो है ये लौट आए और या कोरिया का मर्ज उसको लाहक हो जाए। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपके सामने रखी है, कुछ अलामात हैं। अब हमें ये देखना है कि इसकी हम मेडिकेशन क्या करेंगे। होम्योपैथिक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको देता है। पहली मेडिसिन इस हवाले से जो है उसका नाम है अगेरिकस। अगेरिकस आप इस्तेमाल करेंगे 200 के अंदर। अगेरिकस को 200 में लेना और आपने डेली 1 डोज सिर्फ इसकी लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी मेडिसिन जो आपने लेनी है इग्नेशिया। ये इग्नेशिया आपने लेनी है 30 के अंदर, और इग्नेशिया 30 में आप इस्तेमाल करेंगे और इसको आप इस्तेमाल करेंगे 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर मिलाकर 2 टाइम। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि सुबह के वक्त आपने मॉर्निंग टाइम में आपने अगेरिकस ले ली, तो दोपहर को और शाम को आपने क्या ले लेना है, आपने ये इग्नेशिया ले लेनी है। तीसरी मेडिसिन जो आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे वो होगी अवाइना स्टाइवा। तीसरी मेडिसिन जो आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे उस मेडिसिन का नाम है अवाइना स्टाइवा। ये अपनी मदर टिंचर में लेनी है। 3 दवाइयां पे रिपीट कर रहा हूं। पहली मेडिसिन जो होगी वो अगेरिकस होगी, 200 में आपने लेनी है, 1 मरतबा दिन में लेनी है, 3 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर मॉर्निंग टाइम पर लेनी। दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है इग्नेशिया 30 की पोटेंसी में लेनी है, 2 मरतबा दिन में लेनी है, दोपहर को और शाम को उसको रख लें। और तीसरी मेडिसिन आपने जो इसके साथ लेनी है वो है अवाइना स्टाइवा। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है नर्वस सिस्टम के लिए, मदर टिंचर के अंदर आपने लेनी है। और इसके आपने लेने हैं, डिपेंड करता है आपकी बीमारी की सूरत हाल पे डिपेंड करता है किस तरह की सूरत हाल है। बहुत शदीद बीमारी है, बहुत सीरियस है, तो फिर हम इसके जाएंगे 15 से 20 ड्रॉप को। और अगर ऐसा है कि बीमारी इतनी ज्यादा सीवियर नहीं है, जस्ट अभी आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट शुरू हुई है, स्टार्ट है, कोरिया का स्टार्ट है, तो फिर इस सूरत में 10 ड्रॉप काफी है। 10 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर मिलाकर आपने इस्तेमाल करने हैं तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम। सिर्फ एक चीज का आपने साथ एहसास रखना है, ख्याल रखना है, वो ये रखना है इनके दरमियान जो गैप है वो इतना हो कि 15 मिनट कम अज कम उसमें आ जाए। 15 मिनट या 20 मिनट का वक्फा एक से दूसरी मेडिसिन में
आपने रखना है, इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।